तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम वॉल्केनोज़ पढ़ेंगे कि वॉल्केनोज़ कैसे बनते हैं। ऑल्दो मैंने काफ़ी ब्रीफ में आपको बता रखा था पहले कि वॉल्केनोज़ कैसे बनते हैं, बट लेट्स जंप इनटू कि कैसे एक्चुअल में क्या होता है, कौन सा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वॉल्केनो है क्या बेसिकली? तो वॉल्केनो क्या होता है कि यार नीचे से हमें पता है कि लैंड के नीचे मैग्मा फ्लो करता है। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा है। अब वही मैग्मा को अगर कुछ आगे कोई वेंट आउट करने की चीज़ मिल जाए, यहाँ पे मान लो कोई होल हो, जैसे मैग्मा ऊपर आ जाए, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना लावा बाहर फेंकता रहेगा, और वो जब लावा कूल हो जाएगा तो ये एक कोन शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके बीच से लावा फ्लो कर सकता है ऊपर। उसी को हम बोलते हैं वॉल्केनो। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं वॉल्केनो कि भाई यहाँ नीचे से कुछ लावा आ रहा होगा, ये हम ऊपर आते आते बार बार कूल होने लगता है, तो ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, जिसमें बीच में एक वेंट होता है। ठीक है, और उससे हम उसको उसको फिर उससे बन जाता है वॉल्केनो। ठीक है, अब इसके टाइप देखते हैं कि वॉल्केनो के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो वॉल्केनोज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शील्ड वॉल्केनोज और दूसरे होते हैं कंपोजिट वॉल्केनोज। ठीक है, तो शील्ड वॉल्केनोज क्या होते हैं? अब देखो, जैसे हवाई वॉल्केनो पैसिफिक ओशन में अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ शील्ड वॉल्केनो। शील्ड का क्या मतलब है? शील्ड का क्या मतलब होता है कि देखो, जब इसमें लावा निकल रहा होता है ना, तो ये लावा बहुत ही फ्लूइड होता है। ठीक है, इतना फ्लूइड होता है कि ये बहने लगता है ऐसे। ठीक है, ऐसे बहता है, इतना ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, जैसे शहद होता है ना, शहद को अगर आप फ्रिज में रखोगे तो वो गाढ़ा हो जाता है ना, थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है। जबकि अगर आप उसको बाहर रखोगे तो वो बहुत ही पतला हो जाता है। तो ये जो लावा है ना, वो बहुत ही पतला रहता है। ठीक है, तो वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करता है, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करता है। और एक बात बताओ कि जब लावा बहुत दूर तक ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? मान लो ये था मेरा वॉल्केनो। ठीक है, यहाँ से लावा मेरा बहुत दूर दूर तक बह रहा है, बहुत दूर तक बह रहा है, और फिर कूल हो रहा है। ठीक है, फिर कूल हो रहा है, तो क्या होगा? ये जो वॉल्केनो बनेगा, ये बहुत ही जेंटल स्लोपिंग होगा। इसका स्लोप ऐसे ऐसे नहीं होगा, बहुत ही स्टीप नहीं होगा। ये एक स्टीप स्लोप वाला है। स्टीप मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप स्लोप है। जबकि ये बहुत ही जेंटल स्लोप है, क्योंकि ये तो बहुत ही फ्लूइड विस्कस फ्लूइड लावा है, बहुत ही दूर दूर तक बह रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये जो वॉल्केनोज होते हैं ना, ये बहुत ही जेंटल स्लोपिंग होते हैं, क्योंकि बहुत ही बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लो करते हैं। ठीक है, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा। मान लो इनिशियली क्या था कि यहाँ पे एक अर्थ पे एक वेंट था। ठीक है, यहाँ से मैग्मा आने लगा धीरे धीरे, यहाँ कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, फिर कुछ इधर गया, फिर कुछ इधर गया, फिर कुछ इधर गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये एक इसने बेसिकली ऐसे कोन सा स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसी कोन को ये लोग बोलते हैं सिंडर कोन्स। यही जो कोन्स होते हैं ना, यही होते हैं सिंडर कोन्स। ठीक है, तो तो अब जब मैं अंदर से जब ये मैग्मा आ रहा है, तो मैग्मा के साथ साथ ना बहुत चीज़ें और आती हैं, जैसे गैसेस। अब अंदर से जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, सल्फ़र हो गई, क्लोरीन हो गई, तो ये सब, ये देखो, ये गैसेस जो है ना, ये वाली जो गैसेस दिख रही हैं, ये सब गैसेस भी आपस में रिलीज़ होती हैं। ठीक है, और इन गैसेस के साथ साथ कुछ कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं। अब जैसे कोल ऐश देखा है ना, कोयले का ऐश देखा है, कोयले का ऐश जैसा टाइप होता है इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, बाद में, अभी तो ऊपर चली गई हवा में, बट बाद में तो सेटल डाउन होंगी। तो ये इस टाइप से ना इसी के ऊपर सेटल डाउन होती हैं। देखो, ऐसे करके सेटल डाउन होती हैं, और इसी से ही वॉल्केनो का हाइट बढ़ता रहता है धीरे धीरे। ऑल्दो वो लावा कूल होने का मेजर रीज़न है कि लावा कूल होने से बनता है ये, है ना, बट ये भी आपस में सेटल होती हैं इधर पूरे एरिया में। और ये जो डस्ट होती है ना, ये जो ऐश है, ये बहुत ही फर्टाइल होती है, क्योंकि सारा जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब रहता है ना, तो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप देखोगे कि जितने भी बहुत मोस्टली जो वॉल्केनोज होते हैं ना, उसके आसपास एरिया जितने होते हैं वो सारे फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल सॉइल होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में सारे के सारे। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट रिचनेस कहाँ से आती है? वो इससे आती है, ये जो ऐश सेटल डाउन नीचे कर जाती है ना, उससे जो सॉइल बनता है उससे आती है। ठीक है, अब ये जो लावा है ना, अब इस लावा पे ध्यान दो। अब ये लावा जो है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिक लावा, एक होता है एसिडिक लावा। तो ये जो शील्ड वॉल्केनो से लावा निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं बेसिक लावा। क्यों बेसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट बहुत कम होता है।
इट्स सिलिका मतलब बेसिकली एसिडिक एसिडिटी इम्पार्ट करता है, ठीक है, लावा को। तो इसमें सिलिका का कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। और जैसे बसाल्ट लावा जो है, इसी को ही बसाल्ट लावा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये बहुत ही हॉट होता है, ठीक है, हाईली फ्लूइड होता है, जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होता है, ठीक है, विस्कस बहुत कम होता है, बहुत ही फ्लूइड होता है, तो ये बहुत ही दूर दूर तक जाता है बेसिकली, ठीक है। और इसमें आपको Fe और मैग्नीशियम मिलेगा एज एन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि सिलिका कम रहता है इसमें, सिलिका एसिडिक लावा में ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जिसमें सिलिका ज़्यादा वो ज़्यादा विस्कस, वो ज़्यादा थिक, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बात करूँ कि एसिडिक लावा क्या है, एसिडिक लावा बहुत ही हाईली विस्कस है, बहुत ही गाढ़ा होता है, डेंसर होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इसका, ठीक है। कलर इसका लाइट होता है। बेसिक वाला जो है ना, ये बहुत ही डार्क कलर्ड रहता है, डार्क कलर्ड आयरन और मैग्नीशियम की वजह से रहता है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डार्क रहता है और सिलिका इसमें रहता नहीं है, ठीक है। तो उससे आता है। अब ये एसिडिक लावा जो है ना, ये बहुत ही विस्कस रहता है, ठीक है, और इसमें सिलिका का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये एसिडिक लावा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा विस्कस होगा, बहुत ही ज़्यादा थिक होगा, तो फ्लो भी बहुत कम करेगा, है ना। जैसे कि ये पानी पानी और शहद में मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा फ्लो करेगा, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली पानी करेगा, क्योंकि पानी पतला है, शहद गाढ़ा है, तो उसको फ्लो होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी मानो, अब ऐसे मानो कि इस लावा से मान लो, इस वॉल्केनो से एसिडिक लावा निकल रहा था, तो ये ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगा, यहीं पे फ्रीज़ हो जाएगा, यहीं पे सॉलिडिफाई कर जाएगा। तो क्या होगा, जब यहीं पे सॉलिडिफाई कर जाएगा, तो इसका जो स्लोप बनेगा वो कैसा होगा, स्टीप होगा। स्टीप क्यों होगा, क्योंकि ये फ्लो ही नहीं कर पा रहा है आगे, है ना, वहीं पे ही आके ये सॉलिडिफाई कर रहा है, तो स्टीप स्लोप बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एसिडिक लावा से बनते हैं ना वॉल्केनोज, वो बहुत ही स्टीप स्लोप्ड होते हैं, और उनको हम बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनोज, ठीक है। ये देखो, ये जो लावा है ना, ये यहीं पे ही कूल डाउन कर गया, यहीं पे ही कूल डाउन कर गया, ये यहाँ तक जा ही नहीं पाया, आगे जा ही नहीं पाया ये, ठीक है, यहीं पे ही कूल डाउन कर गया। अब अगर ये विस्कस होता तो क्या होता, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चला जाता, यहाँ से यहाँ तक पूरा चला जाता, तो उसका स्लोप जो है वो जेंटल हो जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहीं पे ही कूल डाउन कर गया ये, ठीक है। तो इससे बन गया हमारा कंपोजिट वॉल्केनोज, ठीक है। अब ये जितने भी कंपोजिट वॉल्केनोज होते हैं ना, अब इसमें क्या होता है, हम आगे देखेंगे कि सिंडर जो कैल्डेरा वॉल्केनोज होते हैं वो इसी टाइप का ही होता है। अब उसमें क्या होता है कि देखो, अब ये बहुत ही ज़्यादा विस्कस है, तो ये यहाँ सॉलिडिफाई हो गया, यहाँ सॉलिडिफाई हो गया। कभी कभार क्या होता है, ये जहाँ से लावा निकल रहा होता है ना, वहीं पे ही सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो वो इसीलिए जब आप फूटता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन से फूटता है वो, है ना। अब जैसे प्रेशर कुकर में सीटी लगाते हो, है ना, तो प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, यहाँ पे लेड लगा देते हैं हम, तो प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है अंदर, ऐसे ही इसमें भी होता है। यहाँ पे अगर इसका मैं टिप क्लोज कर दूँ, तो अंदर से जो लावा आता रहेगा वो प्रेशर बढ़ाता जाएगा इसके ऊपर, और एक टाइम ऐसा आएगा जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, और जब रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, जैसे सीटी बजती है वैसे ही एक्सप्लोजन होगा, है ना। तो उसी टाइप से ये होता है, और ये जो एक्सप्लोजन होता है ना, इसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब्स। बॉम्ब होता है बेसिकली, वॉल्केनिक बॉम्ब बोलते हैं, है ना। तो ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी रखते हैं इतना, नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे आगे। थैंक यू।